हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर जी हमने बीएससी तो कर ली है, अब बीएससी के बाद क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि हम आगे कोई बड़ा कोर्सेज कर पाए। कुछ ऐसे आते हैं, सर जी हम तो विदेश जाके पढ़ाई करना चाहते हैं। कुछ कहते हैं नहीं सर जी हमने पढ़ाई बीएससी भर को बहुत कर लिया, पैसा कहां से कमाया जाएगा, नौकरी कैसे मिलेगी, ये बताओ। सारी चीजों पे 1 to 1 बातचीत करेंगे। इस वीडियो के खत्म होते होते आपको मेरे भाई एक संतुष्टि मिलेगी कि अब हम इसमें से कुछ एक चुन सकते हैं मेरे भाई। तो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए भैया शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पे लिख दिया बीएससी के बाद क्या करें। भाई अगर आपके घर वाले बैकअप कर रहे हैं, केवल बीएससी करने से कभी कुछ नहीं होता, बीएससी करने से, बीए करने से, बीकॉम करने से, बीसीए करने से केवल अगर आपने कर रखा तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। आपको कुछ ना कुछ एडिशनल सीखना पड़ेगा, एडिशनल करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा पहले तो उस पे बात करेंगे भाई, ध्यान से समझो। तो अगर आपके घर वाले बैकअप दे रहे हैं, आपका बजट ठीक ठाक है और आगे अगर आप कुछ कर सकते हो, तो सबसे पहले हम आपको एडवाइस देंगे कि भाई बीएससी के बाद आप हायर एजुकेशन की तरफ जरूर जाओ। जरूर का मतलब केवल बीएससी करके बैठोगे तो फंसोगे मेरे भाई, ठीक है। तो आप कोशिश करो, अगर घर वाले थोड़ा सा बैकअप दे रहे हैं, जैसे मेरे पास बैकअप नहीं था, मेरे पिताजी नहीं थे, 2-3 साल पे वो खत्म हो गया। भैया घर में 2 बहनें थी, घर में गरीबी थी दुनिया भर का, तो हमें मजबूरी में पढ़ाना पड़ा तो टाइम नहीं मिल पाया। हालांकि हमने बाद में 5 बार एमए किया, पीजीडीआईवीओ किया, अभी भी पढ़ रहे हैं, 10-11 एमए और करने की जुगाड़ में। जब तक जिंदा रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहेंगे, वो सब अलग बात है। लेकिन मेरे भाई अगर आप एक अच्छा कोर्स करते हो, जैसे मान लिया अगर आप बीएससी कर रहे हो तो बीएससी के बाद एमएससी की तरफ जाओ। कुछ लोग कहेंगे अरे सर जी हमारे मोहल्ले में वो कॉलेज है, उसमें भैया 2 बच्चे एमएससी कर रहे हैं। भाई वहां से नहीं करना है, आपको क्या करना है, आईआईटी जैम वगैरह के एंट्रेंस की तैयारी करो। और कब तैयारी करना स्टार्ट करो, अगर आपका बीएससी हो गया है तो अच्छी बात है, वरना मेरे भाई अगर लास्ट ईयर भी है तो अभी से इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। बीएससी में वैसे भी आदमी गोले रंग के आ रहा है भाई, ठीक है। तो वो जो टाइम आपको मिल रहा है, आईआईटी जैम वगैरह की तैयारी करो। और एमएससी अगर आप कर लेते हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, भाई भौकाल बना सकते हो। कैसे, वो बाद में बताएंगे एमएससी पर डिटेल वीडियो बना के। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने वाले हैं भाई, ठीक है। उसके अलावा आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए भैया झोला छाप स्कूल से नहीं करना है भाई, अच्छा एंट्रेंस की तैयारी करो ना, कैट की तैयारी करो, मैट की तैयारी करो, जी मैट की तैयारी करो। उसके अलावा एमसीए करो किसी अच्छे कॉलेज से, डिपेंड करता है किस कॉलेज से कर रहे हो भाई, तो अच्छे से तैयारी करो, अच्छे कॉलेज से करो भाई, ठीक है। उसके बाद आगे चल के आप पीएचडी कर सकते हो भैया, जब आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। नेट की तैयारी करो, गेट की तैयारी करो भाई, 5 साल आपको लगेंगे। पीएचडी अगर आपने अच्छी जगह से बाकी में कर ली, नेट वगैरह क्वालिफाई कर लिया, जलवा हो जाएगा भाई। कोई भी लोकल कॉलेज वाला तो ऐसे ही बुला लेगा, आओ मेरे पास आओ, जाओ हम तुम्हें 30-40-50 हज़ार रुपए ऐसे दे देंगे भाई, ठीक है। तो यानी अगर आप वाकई में बहुत गरीब आदमी, मतलब गरीब का मतलब यह होता है कि थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो, तो भाई हम तो यही कहेंगे किसी अच्छे एंट्रेंस को निकालो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से आप हायर एजुकेशन की तरफ जाओ। कुछ लोग कहेंगे सर जी मेरा इतना बजट नहीं है। देखो हम भुगत चुके हैं, बात बजट की नहीं, हम पढ़ना भी नहीं चाहते आगे, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके का काम नहीं करना चाहते तो भैया कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लो। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब क्या है, कुछ स्किल अपने अंदर लेके आओ। कैसे लेके आओगे समझाते हैं। जैसे मान लिया इस समय डेटा साइंस है, एआई है, इन सब का बहुत जलवा है मेरे भाई, ठीक है। अभी कई बच्चे यहां बैठे होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, जिन्हें चैट जीपीटी के बारे में भी नहीं मालूम होगा। उन्हें मालूम सिर्फ क्या भैया, इंस्टाग्राम पर रील जो है उनसे स्वाइप करवा लो मेरे भाई। तो चैट जीपीटी है, इस तरीके की जो भी चीजें हैं, ये तो बहुत बेसिक बता रहे भाई। अगर आप किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज को करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स करा रहा हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करा रहा हो, लोगों से नेटवर्किंग बढ़ाओ, कनेक्शन बढ़ाओ। नेटवर्क मार्केटिंग करने को नहीं कर रहे हैं, नेटवर्किंग बढ़ाने को कर रहे हैं, लोगों से जान पहचान बढ़ाओ। अच्छे कोर्सेस करते करते अच्छे लोगों से मिलो। जैसे हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस शहर में जितने भी ऑफलाइन टीचर्स हैं, सबसे मेरी लगभग 1 to 1 बातचीत है। सबसे मेरे भाई, सबका नंबर मेरे पास है, भले ही बातचीत ना हो पाए, लेकिन सबका मेरे पास नंबर है, सबसे 1 to 1 बातचीत है। यूट्यूब पे अब कई, ज्यादा नहीं लेकिन हाँ 7-8 ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके मेरे पास जिनका नंबर है और जिनसे हम 1 to 1 बातचीत करते हैं। कभी कभी मतलब बातचीत हो जाती है, कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज हो जाता है, मतलब बातचीत अच्छी खासी करता हूं जो अच्छे क्रिएटर्स हैं। तो आपको नेटवर्किंग, जिस फील्ड में आप जा रहे हो आपको नेटवर्किंग बना के रखनी पड़ेगी भाई। नेटवर्किंग नहीं बनाओगे आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक बात याद रखना भाई, ठीक है। तो आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। जैसे हम कई बार कहते हैं कि भैया अगर कहीं कोई सुनार के यहां बैठने जाओगे तो अगर आपको टैली भी आती है तब भी वो 2 घंटे के 7-8-10 हज़ार रुपए दे देगा। तो आप टैली सीख सकते हो। टैली सीखने ऐसी जगह नहीं जाना है जो खाली डेबिट क्रेडिट चिल्लाता रहे और बाद में बताए कुछ ना, नहीं, बाकायदा सीखने को मिले। जैसे आप टैली का कोर्स कर सकते हो, छोटा कोर्स होता है, ठीक है। आपने कोरल ड्रॉ सीख लिया, जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं 8-10 हज़ार 15 हज़ार
रुपए देते हैं और भैया सैलरी पर रख लेते हैं। धीरे धीरे आपकी स्किल अपडेट होगी, आगे चल के एजेंसी है, बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप MS ऑफिस है, MS वर्ड है, ये बहुत बेसिक कोर्सेज हैं। लेकिन कहीं सेल्स में लगने जाओगे, कहीं जॉब करने जाओगे, जो बेसिक होता है नहीं, एजेंसी वगैरह होती है मोटरसाइकिल वगैरह वाली, वो सेल्स में रख लेते हैं, ठीक है, डेटा फीडिंग के लिए रख लेते हैं। अब आपको एक्सेल ही चलाना नहीं आता है तो ये छोटे छोटे कोर्स 1000 रुपए, 500 रुपए। कई लोग ये भी कमेंट करते हैं सर जी इन्हें करने से कुछ नहीं होता। होता है भाई, हमने क्या कहा, नेटवर्किंग तो बनाओ। जैसे अभी हमने एक लड़के को प्रेफर किया था तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था लड़के को एक्सेल चलाना आता है। हमने कहा ठीक है भाई चलाना आता है। तो जब उसे चलाना आता था तो उन्होंने 10,000 रुपए लगभग उसे दिए। और भैया कितना भी काम हो भाई, ठीक है, जब हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, यहाँ शाहजहांपुर जैसा बहुत छोटा शहर है, तो यहाँ पर मेरे भाई 10,000 किसी को मिल गए तो बहुत मिल गए। आप दिल्ली जैसे मतलब Tier 1 Tier 2 सिटीज में होगे तो वहां पे पैसा और ज्यादा मिलेगा भाई, सीधी सी बात होती है, जो जैसी जगह होगी वैसा मिलेगा। तो किसी प्रोफेशनल कोर्स की तरफ अगर आप जा सकते हैं, अगर आप भैया पढ़ाई से थोड़ा सा बोर हो चुके हैं और आपको लगता नहीं किसी स्किल को सीखना, भाई नहीं, कुछ भी नहीं सीखना, बोले हम तो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, तो भाई एम्प्लॉयमेंट में आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयमेंट हमने यहां पर एक लिस्ट भी बना रखी है ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना और कुछ भी छूटे नहीं मेरे भाई, ठीक, प्रॉपर रिसर्च करते हैं भाई, जरा समझना। एम्प्लॉयमेंट आपको रोजगार चाहिए तो भैया दो तरीके, या तो आप प्राइवेट करोगे या फिर आप गवर्नमेंट करोगे भाई, ठीक है। प्राइवेट में आपको कहां से मिल सकता है, हमने कई बार बताई, कई कंपनियां होती हैं जो बाकायदा इस तरीके से जॉब निकालती हैं भाई उनके पोर्टल पे कि भाई BSc करके। हालांकि कंपनियों वाली नौकरी इतनी आसान से नहीं मिल पाती, अगर आप नेटवर्किंग रखोगे, जान पहचान रखोगे तो नौकरियां मिलती हैं। केमिस्ट्री वगैरह अगर आपके पास हो तो लैब असिस्टेंट है, इस तरीके की नौकरियां मिल जाती हैं। केमिकल इंडस्ट्री है, फाइनेंस है भाई, ठीक है, बहुत सारे लोग फाइनेंस के सेक्टर में चले जाते हैं, लोनिंग वगैरह करने लगते हैं भाई, ठीक। कुछ लोग कहेंगे सर जी इसमें टारगेट बहुत होता है। अबे टारगेट किस चीज में नहीं है पहले तो ये बताओ यार, जब तक तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं आएगा तब तक क्या करोगे। अब तुम काहे में पड़े हो, तुम पड़े हो भाजपा कांग्रेस, भाजपा कांग्रेस, कमेंट में बहन चल रही है एक दूसरे की मेरे भाई, जबकि आप भूल गए तुलसीदास ने क्या कहा था, कौन रप होई हमई का हानि, चेरी छाण ना हुई है रानी। मंथरा ने कैकेयी से कहा चाहे भरत को राजा बनाओ चाहे राम को राजा बनाओ, हम तो भैया नौकरानी है, नौकरानी रहेंगे। तो हम पढ़ा रहे हैं, हमें पढ़ाना ही है मेरे भाई, ठीक है, इंटरेस्ट लो अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरे की मां बहन पे गाली गलौज करने पर तैयार है। हमारे तो ये है भैया कोई किसी का नहीं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अगर किसी चीज की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी पे फोकस करो भाई, अगर अपना करियर बना रहे हो तो करियर पे फोकस करो, इंटरेस्ट लो लेकिन किनारे बैठ के, कहते नहीं देखो मगर प्यार से, और अगर खिच्चू में जाओगे तो फिर इसी सब में पड़े हुए रह जाओगे मेरे भाई, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में आप फाइनेंस सेक्टर है, केमिकल इंडस्ट्री है, किसी शोरूम में काम कर सकते हो। अब शोरूम में काम करने सर जी बेइज्जती होगी, अबे काहे की बेइज्जती होगी, सेल्स आपको सीखने को मिलेगी। जो बड़े बड़े शोरूम्स खुलते हैं वहां पे 10,000 12,000 15,000, हमारा छोटा शहर है, आप बड़े शहर से होगे तो यहाँ पे इनकी जो सैलरी है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और AC में जाके बैठ जाओ, जाके अपना भैया पढ़ भी रहे हैं, किसी चीज की तैयारी भी कर रहे हैं, और उसके अलावा कोई भैया आ गया तो वहां पे लोग भी बड़े बड़े आएंगे। जब ब्रांड के शोरूम होते हैं तो वहां पे लोग भी अच्छे अच्छे आते हैं भाई, जब अच्छे अच्छे लोग आते हैं तो आपकी संगत अच्छी होती है, आप सीखते हो, आगे बढ़ते हो, इस तरीके की चीजें कर सकते हो। उसके अलावा भैया आप टीचिंग कर सकते हो, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि भैया केमिकल इंडस्ट्री जो है, केमिकल इंडस्ट्री हो गई, ठीक है, फाइनेंस हो गया भैया, ठीक, फाइनेंस के अलावा क्या हो गया, किसी शोरूम पे काम कर सकते हो। उसके अलावा टीचिंग कर सकते हो भैया, प्राइवेट पढ़ाना शुरू कर दो, ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दो, 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए 1000 रुपए से शुरू करो। ये नहीं भैया 2 लाख का डिजिटल बोर्ड ले आए, ठीक है, ये सब इतना पूरा झाड़ फन्नूस लगा दिया, उसके अगर अब शुरू करेंगे, अब यूट्यूबर बनेंगे, ऐसे लोग नहीं बनते भाई। रिसोर्सेज नहीं है तब शुरू करो यार, कॉपी पे पढ़ाना शुरू करो। BDKDN कल्लू एकेडमी करके चैनल है, उसे सब्सक्राइब करो, अगली उस पर वीडियो ही यही आने वाली है कि अगर भैया चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते तो कॉपी पे कैसे पढ़ाओगे यार। इतना सब कुछ आपके लिए करते रहते, तुम सीखना ही नहीं चाहते हो भाई, तो क्या करें यार। कई बार तो लगता है डांटे यार, यहाँ पे बता नहीं, यही ऑफलाइन में हो तो ऑफलाइन में हो, बच्चा घेर लो, ऑनलाइन आप चलो यार ज्यादा ज्ञान दे रहा, आगे बढ़ो। उसके अलावा आप क्रिएटर इकोनॉमी में आगे बढ़ सकते हो, क्रिएट करो कुछ ना कुछ। हम तो कहीं कहते हैं अगर 15 दिन और मेहंदी लगाना भी सीख सकते हो, सीखो यार, सब कुछ काम में आता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। जैसे अगर हम आपको बताएं हम गाना गा लेते हैं, गाना गाने का जो हमने अपने आखिरी प्रोग्राम किया था 4 घंटे गाने के 17,000 रुपए लिए थे, आप मानोगे नहीं लेकिन लिए थे, ठीक। उसके अलावा हम कई सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं, ढोलक बजा लेते हैं। हम कह रहे हैं मेरे बहुत बुरे दिन भी आ जाएंगे, तब भी हम क्या करेंगे, देखेंगे भैया कहाँ बच्चा पैदा हुआ, ढोलक टांगेंगे, हे राजा जी ऐसे वाली आवाज बनाएंगे और जाके भैया गाएंगे, जाके क्या दिक्कत है यार। जब हमारे मतलब नहीं सर्वाइवल का सवाल आ जाएगा फिर तुम कुछ भी करेंगे भाई। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बता रहे हो यार, अरे भाई हम वो कर थोड़ी रहे हैं, लेकिन वो मेरे पास एक स्किल है, अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाओगे, अच्छी जगह बजाओगे भैया। बड़े बड़े सिंगर को देखो ना, जरूरी थोड़ी आप वहीं से एग्जाम्पल उठाओगे यार, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। आजकल डिजिटल दौर है, क्रिएट करोगे मेरे भाई, आगे बढ़ोगे आप। आशु बच्चन सिंगर टाइप लोग हैं, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए इनके नाम पे, लोगों ने बटोरे पैसा छाप कर दिया। क्या करते हैं, खाली गाते ही तो हैं, खड़े होके क्या गाते हैं भाई, अरे ला 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 ला, थोड़ी आवाज बदली, अमिताभ बच्चन की आवाज में गाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा अरे भाई क्या नाम है इनका, भैया क्या नाम था, सिराज आशु बच्चन। जी हाँ,
आप सुन रहे हैं सिराज असू बच्चन जी को, तो ट्राई करो यार, माइक से कुछ नहीं होता, यहां से आवाज निकलेगी भैया, यहां से। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो भैया यूपीएससी है, एसएससी है, ठीक है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, किसी भी एक को पकड़ो। अब कैसे पकड़ोगे, तो रिसर्च करो भैया, 15 दिन तक मान के चलो सिर्फ इसी पर रिसर्च करो कि भैया हमें किसकी तैयारी करनी, सिलेबस चेक करो क्या मेरे अकॉर्डिंग है, कौन हम अच्छे से कर सकते हैं, किस तरीके का हम सपना देखते हैं जिंदगी में। लिखना शुरू करो पन्ने पे, ये देखो हमने कितना सब लिखा है इसे एक वीडियो को बनाने के लिए, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कितनी सारी रिसर्च करी है बैठ के, तब वीडियो बना रहे हैं। ऐसे थोड़ी कुछ भी आके ज्ञान दे दिया, ऐसा नहीं करना है। तो दोनों सेक्टर आपके पास है, प्राइवेट में जाना चाहते हो प्राइवेट में जाओ, गवर्नमेंट में जाना चाहते हो गवर्नमेंट में चले जाओ, प्राइवेट आप किसी स्कूल को पकड़ लो, बीएससी अगर आप कर चुके हो, किसी स्कूल में चले जाओ, स्टार्टिंग में वो 7,000 8,000 9,000 रुपए देगा, लेकिन वहां से कई बच्चे मिल जाएंगे आपको, ठीक है, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगे, स्टार्टिंग में आप 15,000 20,000 रुपए कमाने लगोगे, और कहीं पर भी चिपकना नहीं है। यह देखना है कि जहां पर हम हैं वहां पर हमसे ऊपर कौन है और वो क्या कर रहा है। कोई बड़ी बात नहीं, कल को प्लानिंग करो हम भी स्कूल खोलेंगे, क्या दिक्कत है यार, जब तक सोचोगे नहीं तब तक कैसे करोगे यार। और लग रहा है कि यहां पे कुछ नहीं हो रहा तो 1 साल बाद स्विच कर जाओ, अभी आपकी एज भी कितनी है, 16 17 18 साल एज है, स्विच कर जाओ 1 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। उसके बाद अगर हम बात करें टीचिंग, अपने आप में पूरा एक सेक्टर है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो मेरे भाई, 10th को पढ़ाना चाहते हो, 12th को पढ़ाना चाहते हो, बीएड करो, डीएलएड के चक्कर में मत पढ़ो, बीएड पे करो। हमने प्रॉपर बीएड पे एक वीडियो बनाई हुई है, सर्च कर लेना बीएड करने के फायदे, BDKD आगे चैनल का नाम लिख देना, मिल जाएगा। बीएड पे डिटेल वीडियो बनाई हुई है। नेट क्वालिफाई करो, अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो, बड़े क्लासेस को पढ़ाना चाहते हो और कुछ नहीं करना चाहते मेरे भाई, तो हम तो कह रहे ट्यूशन पढ़ाना शुरू करो भाई, ठीक है, यूट्यूब पे अपना एक चैनल बनाओ और साथ में पढ़ाना शुरू करो। दोनों चीजों को संग में लेके चलोगे, एक टाइम ऐसा आएगा 1-1.5 साल बाद जो नेट क्वालिफाई करे बैठे होंगे भैया, वो आके आपसे कहेंगे सर जी थोड़ा बहुत हमें भी राय दो। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बात करो, भाई रियलिटी है यार, 12th वाले, BA वाले, BSc वाले वायरल लोग 10-10 मिलियन लेके बैठे हुए हैं, और आजकल वो जो सरकारी नौकरी वाले 50-60 हजार लेके बैठे और कुछ नहीं कर पा रहे। हम ये नहीं कर रहे, तैयारी मत करो, तैयारी करते रहो यार, बीएड कर रहे हो करते रहो, साथ में पढ़ाते रहो, क्या दिक्कत है। निष्ठ तो मेरा एक ही है, पढ़ाना तो सीख ही रहे हैं हम, कई बार एक ही चीज चलती है। हम तो कई बार कहते हैं, हमारी छोटी वाली बहन ने, एक ने डीएलएड करा है, एक ने बीएड किया, कई बार वो हमें बताती है देखो ये थ्योरी होती है। अब हमने भले ही बीएड नहीं किया, लेकिन हमें लगता है यार ये तो हम अप्लाई करते हैं जब हम पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब 2 चीजें होती हैं, या तो आप डिग्री से सीख रहे हो, अच्छी जगह से सीख रहे हो, या फिर आप कर करके सीख रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से सीखो यार, क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद भैया एंटरप्रेन्योरशिप एक बड़ा शब्द है, आजकल कई सारे स्टार्टअप हो रहे हैं। ठेला लगाना स्टार्टअप नहीं होता, हम पहले ही बता दे रहे हैं मेरे भाई। स्टार्टअप का मोटा मोटा मतलब ये होता है कि क्या आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। अपने चारों तरफ सोचो क्या समस्या है, बहुत सारी समस्याएं। बेसिक सवाल बताएं, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत कूड़ा होगा, सर जी कूड़ा उठाने वाला बना रहे हो। अरे भैया कूड़ा उठाने वाला तुमसे बढ़िया अगर घर में फ्री की तोड़ रहे पड़े हुए। ये समाज ऐसा है भैया जो फ्री की तोड़ने वाले, अगर एक मान लिया खूब घूसखोरी कर रहा है, खूब हरामखोरी कर रहा है, खूब पैसा ले रहा है और उसके बाद बढ़िया गाड़ी, तो आदमी उसकी बड़ा इज्जत करेगा। और एक आदमी ऐसा बेचारा जान दिए दे रहा है, अरे यार इसके पास पैसा नहीं है, बेकार आदमी। तो मेरे भाई सबसे पहले तो इस समाज, अपना एक खुद की सोसाइटी बनाओ। खुद की समाज का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड लोग मेरे समाज में होंगे, पूरे मोहल्ले से, दुनियादारी, ठेले वालों से, खोंचे वालों से। हमें दुनिया भर से मतलब नहीं है, हमें बिल्कुल रिस्पेक्ट हम ये बात कर रहे हैं। अगर आपको बड़ा सोचना है तो बड़े लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, बड़े लोगों को सुनना पड़ेगा, बड़े लोगों को देखना पड़ेगा, बड़े सपने देखने पड़ेंगे, तभी कुछ हो पाएगा, वरना वहीं फंसे रह जाओगे मेरे भाई। अगर किसी व्यक्ति की 1% प्रॉब्लम भी आप सॉल्व कर पाए तो मेरे भाई वो आपका स्टार्टअप है, और आने वाले टाइम में पैसा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, लोग आपको ढूंढेंगे। जैसे इस चैनल पर हम क्या कर रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम ही तो सॉल्व कर रहे हैं, करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, बीएससी पढ़ा रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं मेरे भाई, ऑफलाइन में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों को जरूरत थी, स्कूल वाले जो टीचर हैं उन्होंने अपना बोझ ढोया नहीं। कोचिंग के तो हम खुद खिलाफ रहते हैं, लेकिन मेरे भाई कोचिंग कब आया, कोचिंग फ्रेम में कहाँ से आया, क्योंकि स्कूल वालों ने अपना मेहनत से काम नहीं किया, तो भैया कोचिंग वालों ने उस अपॉर्चुनिटी को बटोरा और वो जिंदगी में आगे बढ़ गए। इस तरीके की बहुत सारी, कोई भी एक समस्या पकड़ लो, अगर आप कहोगे तो हम इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना देंगे, क्या क्या समस्या है तुम्हारे चारों तरफ, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। और उसके बाद स्टडी इन अब्रॉड, अगर आप बाहर जाके पढ़ना चाह सकते हो, ये बहुत बड़ा सपना होता है मेरे भाई। लोग कहते हैं हम बाहर जाके पढ़ेंगे, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती भैया। कॉलेज की जो विदेशी भैया कॉलेजेस हैं उनकी वेबसाइट्स पे जाओ, चेक करो, यूट्यूब पे सर्च करो, लोग बता रहे होंगे, उन पर रिसर्च करो, देखो। वेबसाइट्स पे जाने के बाद सर जी पैसा कहाँ से आएगा, आपको स्कॉलरशिप देती हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। उसके अलावा भैया बहुत सारे लोग एजुकेशनल लोन करा लेते हैं, अगर आप वीडियो बताओगे तो रिसर्च। कई लोग मेरे बैंक में बिल्कुल 1-to-1 है, लोन नहीं करवाएंगे, उनसे बैठ के डिस्कशन करेंगे और पूरी प्रॉपर एक एजुकेशनल लोन पे वीडियो बनाएंगे कि भैया लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। नॉर्मल हम कहेंगे अगर बहुत गरीब घर से हो तो एजुकेशनल लोन के चक्कर में मत पड़ो मेरे भाई, ठीक है। वीजा वगैरह उसमें आपको बनवाना पड़ेगा, कुछ अच्छी जगह जहां से आप पढ़ सकते हो, यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है,
ठीक है, जर्मनी है, इन जगह से आप अच्छी अच्छी डिग्रीज को करके विदेशों तक भी पहुंच सकते हो और अच्छा पैसा मेरे भाई बना सकते हो। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सारे टॉपिक्स को हमने टच किया है एक एक करके मेरे भाई, जो जो आज की डेट में चल रहा है सब पे बातचीत करी है। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, हायर एजुकेशन ये प्रायोरिटी है। अगर आपने पढ़ रखा है और पढ़ने में अच्छे हो तो भैया बीएससी के बाद आपको हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर डिग्री करने मतलब आप उस चीज के मास्टर हो जाओगे और फिर आप एक अच्छा पैसा अच्छा करियर बना पाओगे भाई। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज की बात करें, अगर आपको लगता नहीं हम आगे नहीं पढ़ना चाहते हैं तो किसी स्किल्ड बेस्ड कोर्स को कर लो मेरे भाई, जो आपको पैसा कमा के दे। या फिर मेरे भाई आप एम्प्लॉयमेंट अगर आपको चाहिए, नौकरी ही करनी है तो मेरे भाई आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में फाइनेंस है, केमिकल इंडस्ट्री है, कोई स्कूल में पढ़ा सकते हो। ठीक है, टीचिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई, पूरी वीडियो को दोबारा देख लेना। उसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर में यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, इन सबका काफी जलवा चलता रहता है भाई। टीचिंग में आप बीएड कर सकते हो, नेट वगैरह क्वालिफाई कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो। एंटरप्रेन्योरशिप में कोई एक ऐसी प्रॉब्लम को पहचानो जो चारों तरफ है, जो कोई नहीं कर रहा, उसे छोटे लेवल पे करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे करके वो स्केल कर जाएगी और आपका स्टार्टअप ग्रो कर जाएगा, लोग आपको पहचानेंगे। हर चीज को याद रखो, डिजिटल भी लेके आओ भाई, जो ऑफलाइन कर रहा है उसे ऑनलाइन भी बनाओ। नहीं कर सकते हो गंदी तरीके से डालो, यूट्यूब पे मतलब आप ऐसे ही शूट कर सकते हो, ऐसे डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे आपको खुद समझ में आएगा क्या अपडेट करने की जरूरत है। फिर पुरानी वीडियो प्राइवेट कर देना, जो अच्छी अच्छी हो वो करते रहना मेरे भाई। हम खुद ही जब हमने स्टार्ट किया था तो पता लगा कहीं ऐसे हिल रहे हैं, हेलो हेलो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, या किताबों पे से फोन टेक लिया या सेंट के पीछे फोन टेक लिया, ये हरकतें करते थे। आज की डेट में धीरे धीरे सही होगा और अभी भी सही नहीं हुए, अभी भी लगातार अपग्रेडेशन करते रहते हैं मेरे भाई। और क्या करें, क्या अभी एक नया सेटअप हम लोग बना रहे हैं। उसके अलावा आप प्लानिंग कर सकते हो, अगर वाकई में थोड़ा सा बैकअप है तो विदेश में जाकर स्टडी भी कर सकते हो। उम्मीद करते हैं सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो भी कंफ्यूजन है उसे कमेंट करके बताओ। इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर लो, बी डीकेडियन को, वहां पर भी हम ऐसी ही रील्स डालते रहते हैं स्किल बेस्ड मेरे भाई। तो बी डीकेडियन को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम पे अपना चैनल है बी डीकेडियन बीएससी, जो भी ऐसी वीडियोस आती हैं बीएससी से रिलेटेड, प्योर निश, कोई भी उल्टी सीधी वीडियो नहीं मेरे भाई, वो सारी की सारे लिंक वहां पे शेयर कर दिए जाते हैं। रह गए नए क्लासेस के बाद तो 10 तारीख से मेरे भाई नए क्लासेस आपके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे, थर्ड सेमेस्टर के होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर के होंगे। सारे क्लासेस आपको 10 तारीख से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।